गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है देहरादून से सीधे नेशनल गोरखालैंड कमेटी के चेयरमैन शक्ति गुरुंग जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एवं गोरखालैंड मुद्दे को वापस पटल में लाने और उसको एक ज्वलंत मुद्दा बनाने वाले नेशनल गोरखालैंड जो कमेटी है उसके चेयरमैन शक्ति जी से पहला सवाल वीर गोरखा की तरफ से। सर, गोरखालैंड का इतना बड़ा मुद्दा दार्जिलिंग पहाड़ में चल रहा है, एनजीसी कहाँ पे है इस समय? एनजीसी अभी तक लगा हुआ है दीपक। एनजीसी अपने मुद्दे पे लगा हुआ है। हमें बिल्कुल पता है, हमें साफ है कि हमारा मुद्दा क्या है और इससे हम हटेंगे नहीं। हम तो शुरू से पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं कि हमारा मुद्दा गोरखालैंड ही रहेगा और वही होगा और कोई इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होगी। सर, इसके अलावा देखने को मिला है जिस तरह से बीते दिनों में जीटीए को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, उस समय भी एनजीसी की तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया। और आपको लगता है कि इस तरह की पीठ पीछे कोई सेटलमेंट जैसा, सेटअप जैसा अगर कुछ मुद्दा आगे खड़ा हुआ तो उस समय एनजीसी का रुख क्या रहेगा? नहीं, देखिए, जब ये जीटीए के बारे में मीटिंग बुलाई गई थी तो हमने कोई आवाज उठाई नहीं थी जानबूझ के, क्योंकि हमें पता था कि ये मीटिंग जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। बिकॉज सरकार ने बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट नहीं किया था कि जीटीए, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने वो चिट्ठी की जो एड्रेसेस डाले थे, जिस प्रकार से वो चिट्ठी की जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसमें उससे साफ जाहिर था कि जो वेस्ट बंगाल के अधिकारी वगैरह थे वो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जीटीए को सपोर्ट करते हैं। तो हमें हमें एक किस्म से मालूम था कि ये शायद मीटिंग नहीं चलेगी और जिस प्रकार से हम समझ रहे थे उसी प्रकार से हुआ। और साथ ही में हमें ये भी पता चला कि ये जीटीए इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। इट इज नॉट, वी वर टोल्ड बाय समबडी दैट ये परमानेंट फाइनल सोल्यूशन नहीं है, एंड इट इज ओनली टू फॉर द गवर्नमेंट टू नो द एक्चुअल स्टेटस की हो क्या रहा है जीटीए में, दैट दे वांटेड टू कॉल द मीटिंग। सर, इसके अलावा अगर किसी तरह का भी सेटअप या कोई जीटीए ही जैसा अगर कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार तीसरे मोर्चे या तीसरे पक्ष को लेके मुलाकात करती है तो ऐसी परिस्थिति में एनजीसी का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, एनजीसी का मूवमेंट चलता रहेगा, क्योंकि दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। बिकॉज सरकार ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि द परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का करेंगे, एंड जीटीए इज नॉट अ परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन बिकॉज द डिमांड ऑफ द पीपल इज फॉर सेपरेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर है। अब सेपरेशन के दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो स्टेट होड मिले गोरखालैंड का या फिर यूटी मिले, यही दो तरीके हैं टू सेपरेट। और तीसरा जो तरीका है वो हम डिस्कस कभी करते नहीं है, वो है वो मर्जर विद सिक्किम। वो तो हम कभी डिस्कस करते नहीं है, दैट इज बीन रूल्ड आउट, उसको हम मानते नहीं है। तो जब तक ये सरकार की तरफ से ये इस दिशा में जो है काम ना हो तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो जीटीए इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन यार, इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द एनजीसी। सर, इसके अलावा जी सर, इसके अलावा जिस तरह से बीते दिनों पहाड़ में तमाम तरह के राजनीतिक जो गठबंधन में 2019 के चुनाव में जो गठबंधन बने थे, स्थायी राजनीतिक समाधान एक एजेंडा उन्होंने रखा था, उनके बीच ही बहुत सारे वैचारिक मतभेद आ रहे हैं। जबकि एनजीसी ने कई मुद्दों पे मैंने खुद देखा है, कवर किया है, दिल्ली हो, सिलीगुड़ी हो या खुद दार्जिलिंग हो, वहां पे ऑल पार्टी गैदरिंग किया था। क्या आपको लगता नहीं कि सर एनजीसी को भी आगे आके कुछ इस तरह से सभी पार्टियों को एक मंच पे लाने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, एनजीसी की हमेशा यही कोशिश रही है कि टू यूनाइट ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही झंडे के नीचे एक ही साथ मिलकर इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है एनजीसी ने जो है कई मीटिंग्स किए थे, और जो मीटिंग हमने पिछले नवंबर में किया था एट सिलीगुड़ी, जिसमें ज्यादातर सभी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थे, उस दौरान हमने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। वो रेजोल्यूशन जो है हमने हमारे दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिष्टा जी को दिया था। सो द एनजीसी हैज ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ यूनिफिकेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमेशा हमारा मुद्दा रहा है कि जब तक हमारे पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट होके एक साथ काम नहीं करेंगे, हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इस बार भी मैं चाहता हूं कि आपके इस वीर गोरखा
वेब के माध्यम से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करता हूँ दैट द एनजीसी इज विलिंग टू हैव अ जॉइंट पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग, जिस प्रकार से हमने नवंबर में किया था। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे हिल्स के अंदर है, चाहे वो गोरखा जन मुक्ति मोर्चा हो, दोनों फैक्शंस, चाहे वो जीएनएलएफ हो, चाहे वो सीपीआरएम हो, चाहे वो जाप हो, चाहे वो जीआरएनएम हो, चाहे वो भारतीय गोरखा लीग हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। हम चाहते हैं कि सब के सब इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वी आर रेडी टू कंडक्ट दिस कॉन्फ्रेंस एनीवेयर, आइदर थ्रू अ वेबिनार, एक वेबिनार के थ्रू कंडक्ट कराएं, या फिर अगर हम मिल सकते हैं फिजिकली, अगर हम मिल सकते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम दिल्ली में कर सकते हैं या फिर सिलीगुड़ी में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये हवाई यात्रा तो शुरू हो गया है, तो वी कैन ऑलवेज कम देयर। सो दिस इज एन इनवाइट फ्रॉम द एनजीसी साइड टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कि अगर आप मंजूरी दें तो हम इस मीटिंग को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अगले साल जैसे आप सबको पता है 2021 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस भी हैं। तो जाहिर है कि हमें अपना एक कॉमन कैंडिडेट, कंसेंसस कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने पिछली बार किया था। उसी प्रकार वी मस्ट नाउ वर्क टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज द ओनली वे ऑफ फर्स्टली गेटिंग अ पॉलिटिकल वॉइस in the West Bengal Assembly and as also moving forward. सर ये बहुत बड़ी बात सर आपने अभी कह दी है कि सभी पार्टियों को एनजीसी की तरफ से एक तरह से आमंत्रण। सर ये क्या आधिकारिक रूप से माना जाए कि नेशनल गोरखालैंड कमेटी के चेयरमैन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं? और इस मुद्दे पे सर आपका स्टैंड क्या रहेगा? अगर आपने अभी कहा है कि सभी पार्टियों को, क्या आप व्यक्तिगत तौर से भी एनजीसी की तरफ से इनसे बात करेंगे? तो वही तो मैंने अभी कहा है ना कि हम एनजीसी की तरफ से सबके साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एंड वी वांट, हम चाहते हैं कि सब के सब जो है इकट्ठा मिलके आए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां हम इकट्ठा बैठ के छलफल कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड वी कैन डिस्कस कि भाई आगे का वे फॉरवर्ड कैसे है, कैसे आगे ले जाएं, कैसे सरकार के साथ हम जाके बात करें एज टू हाउ टू स्टार्ट द ट्राइबेटाइड टॉक्स विद वेस्ट बंगाल इन द सेंटर, and as well as how to reach the permanent political solution, क्योंकि जब तक बीजेपी अपना permanent political solution को पूरा नहीं करेगी तो the Indian Gorkhas are going to be very very unhappy. That is what the ruling party must also understand, that ये समय है, बिल्कुल सही समय है कि वो इस इशू को एड्रेस करें, इस इशू पे बहस करें। तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम टॉक्स तो शुरू हो। अभी वही उस लेवल पे, चाहे जैसे कि अभी ये प्लान कर रहे थे जीटीए के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो जीटीए को ना करके कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करके एक बार कम से कम पूरे मुद्दे पे डिस्कस तो करें। और इसके लिए जो है एनजीसी इज विलिंग टू टेक द लीड। हम चाहते हैं कि हम सभी को इकट्ठा लेके आए। एंड जैसे कि आप सबको पता है, जैसे आपको पता है दीपक की वी आर क्वाइट एन एक्सेप्टेबल समिति। ज्यादातर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमें रिकॉग्नाइज करती है जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से आपने एक विजन डॉक्यूमेंट भी निकाला था, तो देखिए सर कई सारे, देखिए वीर गोरखा वेब टीवी का एक जो प्रसार है पूरा भारत का गोरखा समाज देखता है, और गोरखालैंड का मुद्दा स्वयं हमारा भी मानना है कि न केवल ये दार्जिलिंग के गोरखाली लोगों के और वहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोगों का मुद्दा है, बल्कि भारत और विश्व में रहने वाले गोरखाली समाज का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो सर उन सभी लोगों तक किस तरह से आप कन्वे करेंगे कि एनजीसी ही क्यों आके लीड करे? कुछ आपको ऐसी चीजें बतानी पड़ेगी कि एनजीसी ही बेहतर विकल्प क्यों है सर? देखिए ऐसा है, दिस आर माय, ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज हैं। द एनजीसी इज नॉट affiliated to any political party. हम चाहते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही नजर से देखें। वी आर नॉट अलाइन टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी संस्था है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक रखती है। ये मेरा बोलने का इरादा नहीं रहा। लेकिन मैं दुनिया भर के हमारे इंडियन हमारे गोरखास को कहना चाहता हूँ कि दे मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट। वी मस्ट, हमारे बीच में इतना तितर बितर हो गया है, इतने ज्यादा संस्था खुल गई हैं। कभी सुनने में आता है कि अभी जीएसएस, भागोप और एनजीसी के अलावा एक फीगा करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन गोरखास एसोसिएशन। नाउ वन इज नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड ऑल दिस। अब 4-5 संस्था तो ऐसे ही खुल गई हैं।
तो अगर आप यह बहुत ही अच्छी बात है कि सबके सब जो है गोरखालैंड मुद्दे की तरफ काम करें, लेकिन कभी कभी ये 4-5 जो अलग नॉन पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, अगर ये भी जो है एक ही झंडे के नीचे मिलके बात कर सकें, देन इट बी वेरी नाइस, हम आपस में बहस कर सकते हैं कि भाई ये चलो ये संस्था जो है ये काम करेगी, ये संस्था ये काम करेगी, सो दैट देयर इज नो डुप्लीकेसी, ताकि डुप्लिसिटी ना हो एफर्ट्स में, नहीं तो खामखा एफर्ट वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं हमारे तमाम गोरखा भाई को ये भी कहना चाहता हूँ कि नाउ इज द राइट टाइम टू रेज दिस इशू, बिकॉज लद्दाख हैज बीन क्रिएटेड, वी हैव सीन हाउ सेंसिटिव लद्दाख इज नाउ, किस प्रकार से हमारे ये जो चाइनीज है ये घुसाए हैं ईस्टर्न लद्दाख में। सेम थिंग, एंड दे आर ऑलरेडी सिटिंग इन डोकलम। अब एक साक्टिंग करके एक जगह है ईस्ट भूटान में, उसको वो क्लेम कर रहे हैं। दे हैव कम इन अ बिग वे इन बांग्लादेश, एंड द मिलिट्री जो बांग्लादेश की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दे आर बीइंग फुली इक्विप्ड बाय द चाइनीज। सो दिस मेक्स द एरिया ऑफ गोरखालैंड जो हम कहते हैं, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग, ये सब इलाके को वेरी वेरी वनरेबल to outside interference, and China has also come in a big way in Nepal. अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि नेपाल इज गोइंग टुवर्ड्स चाइना, में ये मेरा कहने का मकसद नहीं है, बट इट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, इट इज अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग within the neighborhood of the Siliguri corridor. So this is the right time to actually come together and strike, सर, जिस तरह से वीर गोरखा वेब टीवी से भी आपने पहले जो इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने कई मुद्दे आपके ऐसे सुने हैं जो अभी तक किसी और अन्य लोगों के माध्यम से नहीं सुना। सर, आप हमेशा जोर देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे, जो चुनाव का एजेंडा था, उसमें भी उन्होंने रखा था। और नेशनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से यदि आप खास करके, मैंने देखा है कि सर एनजीसी में अधिकतर लोग काफी बड़े प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स है, आर्मी के डिफेंस एक्सपर्ट है और कई तमाम तरह के एक्सपर्ट लोग उसमें शामिल हैं। तो सर, आप अगर इस पूरे मुद्दे को अगर नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न से अगर आगे ले जाते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये ज्यादा फायदेमंद होगा? क्योंकि इमोशंस के साथ अगर एक चिंता और एक वैल्यू, जो एक बिल्कुल वैलिड एक वजह है, उसको सामने रखना जरूरी है। देखिए, जब ये गोरखालैंड मूवमेंट शुरू हुआ था ना, तो इट वाज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस की। हम ये 3-4 चीज जो है हमारे मिलते नहीं है वेस्ट बंगाल के साथ, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। एंड स्लोली जब एनडीसी पैदा हुई थी, जब एनडीसी क्रिएट हुआ था, तो उस वक्त जो है हमने आपस में डिस्कस करके हम इस नतीजे में पहुंचे थे कि देखिए, आपको आइडेंटिटी और कल्चर के हिसाब से के माध्यम से कुछ मिलने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर को बचाने के लिए, हमारी ट्रेडिशन को बचाने के लिए हमें एक स्टेट चाहिए। तो हमने सोचा आपस में कि भाई किस मुद्दा को हम उठाएं, और डिस्कस करते करते हम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पहुंचे हैं कि द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ वेरी सेंसिटिव piece of ground surrounded on all sides by these 4-5 countries जो है। एंड जिस प्रकार से इन्हीं 4-5 कंट्रीज के अंदर चाइना दखल कर रही है, तो द सिलीगुड़ी कॉरिडोर राइट नाउ इज द मोस्ट सेंसिटिव पीस एंड मोस्ट वनरेबल पीस ऑफ ग्राउंड इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कन्वे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड और यही कारण तो है जो उन्होंने 370 को एब्रोगेट करके लद्दाख को पैदा किया था एज ए यूटी। जेएनयू को भी उन्होंने अभी यूटी बनाया है, एंड द रीजन फॉर दिस इज ऑल नेशनल सिक्योरिटी। एंड देखिए अभी ईस्टर्न लद्दाख में क्या हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि, और जिस प्रकार से ईस्टर्न लद्दाख में दखल हुई है, उसी को आप माने कि डोकलम में हुआ है। और अभी चाइना जो है, जैसे मैंने कहा है, साक्टेंग एक जगह है ईस्टर्न भूटान में जो कि हमारे बिल्कुल तवांग सेक्टर के साथ मिलती है, उसको क्लेम कर रही है। तो उसका मुद्दा क्या हो सकता है? डोकलम में आके बैठ जाना तो उसका मुद्दा नहीं हो सकता। वो तो डोकलम से निकलने की कोशिश करेगा, और अगर निकलने की कोशिश करेगा तो किस तरफ जाएगा? नीचे ही तो आएगा। और नीचे क्या है उसके? आपकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और वो चाहता भी है कि कम से कम उसको एक रास्ता मिले ये हमारे इंडियन ओशन की तरफ। और रास्ता क्या है? रास्ता इज जस्ट थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ही विल ट्राई एंड ब्रीच द कॉरिडोर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द गवर्नमेंट। और ये अगर इलाके को एक दूसरे किस्म के गवर्नेंस और दूसरे किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे लाएं, और इस इलाके के अंदर जिस प्रकार से हमारे वीर गोरखाज हैं जिन्होंने इतने सालों से जो है देश की सेवा की है,
The government must recognize the contribution of the Gorkhas that the Gorkhas have given to the country, to nation building. And it is due to the Gorkhas for the past so many years, यार. इस पे हमें जोर देना चाहिए कि भाई कब ये सरकार अमल करके रहेगी. अब हर बार जब भी हम पॉइंट उठाते हैं तो राजनीति आ जाती है बीच में. बट राजनीति इज ऑल्सो गॉट अ लिमिट ना, बिकॉज यू गोरखास ऑल्सो उनकी भी पेशेंस होती है, एक किस्म की लिमिट होती है. अगर आप उस लिमिट को पार करते तो फिर मुश्किल हो जाएगा सबके लिए. दैट इज अ प्रॉब्लम. सर अंत में एक चीज और पूछना आपसे चाहेंगे सर, क्योंकि देखिए नेशनल गोरखालैंड जो कमेटी आपने एक बतौर थिंक टैंक के बनाया है जिसमें काफी सारे एक्सपर्ट हैं, आपको लगता नहीं कि सर गोरखालैंड मुद्दे पर पूरे देश भर में, मैं कई जगह लगातार जाता रहता हूँ, जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो, तेलंगाना हो, आपका महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, सभी जगह पूर्व आर्मी बड़े रैंक तक पहुंचे हुए अफसर हैं. उन सभी को अगर एनजीसी से आप अगर जोड़े एज अ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाते हुए, आपको लगता नहीं कि इस दिशा में एनजीसी को भी काम करने की जरूरत है? हाँ, पक्का है. हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो आपने बताया है, दैट वी हैव टू इंक्लूड. देखिए जो कमेटी है हमारी, वो हम चाहते हैं कि उसको ना बढ़ाएं, लेकिन जो कमेटी की जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारी कमेटी की जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी कमेटी की एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं. तो ये तो हम कर रहे हैं, ये तो हर मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं और ये कर भी रहे हैं कि देश के हर कोने से हम गोरखास को इकट्ठा करके एनजीसी के साथ मिलाएं, आइदर एज एडवाइजर्स और एज कंसल्टेंट्स और एज सपोर्टर्स. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. ये हम चाहते हैं कि करने के लिए. सर अंत में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा सर, बतौर व्यक्तिगत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शक्ति गुरु, जो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, जो पूरे तमाम भारतीय आर्मी जहां पे जितने भी प्रमोशंस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको सब देखने वाले इतने बड़े रैंक तक, प्रिंसिपल जो स्टाफ ऑफिसर तक आप पहुंचे हैं, तो अगर आप अपना व्यक्तिगत अगर नजरिया यहाँ पे साझा करें हमारे गोरखा समाज के लोगों तक कि गोरखालैंड मुद्दा अभी तक अनसुलझा क्यों है, एज आपका व्यक्तिगत क्या इसमें कहना है इसमें? देखिए इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये गोरखालैंड मूवमेंट जो है आगे नहीं बढ़ी है. तो फर्स्ट फैक्टर इज यूनिटी ऑफ एफर्ट. यूनिटी इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी लैक यूनिटी. कारण यही है कि अलग अलग पार्टीज हैं, हर पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं. अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एम होगा, अलग अलग मुद्दा होगा, वो समझने वाली बात है. लेकिन जब हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि भाई सभी का, हम सब का जो है मुद्दा एक ही है, वो है गोरखालैंड, तो कम से कम गोरखालैंड मुद्दे पे कम से कम वो सिंगल पॉइंट एजेंडा पे तो कम से कम मिलो. और मिलने का मौका यही है. हम आगे आ रहे हैं, एनजीसी आगे आ रही है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ आप, वी विल कम टुगेदर एंड मेक वन टीम एंड देन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरी बात है लीडरशिप. नाउ लीडरशिप के बारे में नाउ एवरी पार्टी इज गॉट इज, हर पार्टी का खुद का लीडरशिप होता है, वो तो मानने वाली बात है, वो तो होगी. लेकिन अगर हर पार्टी का एक कोर ग्रुप जैसा बन जाए, and you have one central person, the most eminent personality, जो कि वो चुन सकते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनको पता है कि भाई किस तरीके से सरकार चलती है, किस प्रकार से सरकार को घुमाना चाहिए या किस प्रकार से सरकार को अप्रोच करना चाहिए. और उस कोर कमेटी के अंदर एक ऐसा लीडर मिले हमें जो कि इस कोर कमेटी को लीड कर सके. एंड देन द कोर कमेटी शुड कंप्राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेड्स as well as some eminent scholars, eminent personalities who can show. हमारी क्या है कि हमारी कमी क्या है कि we don't have a voice. हमारी आवाज जो है कोई सुनने वाला नहीं है दिल्ली में. कम से कम ये कोर कमेटी एक बार बन जाए तो कम से कम आवाज सुनने वाले तो कोई होंगे दिल्ली में, कम से कम कोई ना कोई तो सुनेगा आपको. अब सभी जो है चाहते हैं कि जाके अलग अलग लीडर्स को मिले. दैट इज नॉट द करेक्ट वे. यू हैव टू, अगर लीडर्स को मिलना है तो एक साथ एकजुट होके मिलना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए सर, आपने वीर गोरखा, जी सर, आपने वीर गोरखा वेब टीवी से काफी गंभीर मुद्दों पे आपने बात किया, गोरखालैंड के मुद्दे पे आपने बात किया.
हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप इस तरह का इनिशियल स्टेप ले कि ताकि ऑल पार्टी एक फोरम बना के एक कोर कमेटी बना के आगे आए। आप भविष्य में गोरखालैंड मुद्दे पे और अधिक सतर्कता बरतते हुए और गंभीरता से काम करें, इसी उम्मीद के साथ आपको थैंक्स कहेंगे सर, आपने हमसे बहुत अच्छी बात की। हाँ दीपक, माय फाइनल वर्ड, माय जी फाइनल जी सर, वर्ड यही कहिए है। सर। हाँ, मेरी फाइनल वर्ड यही है कि दोबारा मैं दोहराता हूँ कि द एनजीसी इज विलिंग टू होस्ट कंबाइंड पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि आप आगे आइए, कम एंड ज्वाइन दिस मीटिंग, टेल अस व्हेन, आप बताइए हमें कि आप कब कराना चाहते हैं, ऐसे कहाँ कराना चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइज करेंगे एंड लेट अस सिट टुगेदर लाइक वन पीपल, लाइक वन, एकजुट होके तमाम पार्टीज का एक ही मुद्दा हो, सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर हम डिस्कस करें एंड देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट। वी आर रेडी, एनडीसी बिल्कुल तैयार है इस को आगे ले जाने के लिए। एंड आई वंस अगेन एक्सटेंड, मैं ये इनविटेशन एक्सटेंड करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर अ मीटिंग। जस्ट लेट अस नो, आप ही के जरिए, वीर गोरखा वेब के जरिए, या मेरा फोन नंबर ज्यादातर सभी को मालूम है दार्जिलिंग हिल्स में, मेरे को फोन करके आप बताएं कि कब करना चाहते हैं, या जो हमारे एनजीसी के जो टीम मेंबर्स हैं उस इलाके में उनको बताएं कि आप कब करना चाहते हैं, हम अरेंज कर देंगे। लेट अस सिट एंड डिस्कस। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, जब तक आप इकट्ठा बैठ के डिस्कस नहीं करोगे, मुद्दा कभी आगे, ये मूवमेंट कभी आगे जाएगा नहीं। दैट इज माय फाइनल वर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु।